गरीब का बेटा बना करोड़पति। इंस्पिरेशनल रियल लाइफ स्टोरी। मुंबई जैसे व्यस्त महानगर की भीड़भाड़ भरी गलियों में रहने वाला आदित्य एक रिक्शा चालक का बेटा था। उसका घर एक संकरे झोपड़पट्टी इलाके में था, जहां बारिश की रातों में टपकती छत और कीचड़ से भरे रास्ते उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे। उसका पिता रोजाना रिक्शा खींचकर परिवार का पेट पालता और मां घर घर जाकर बर्तन मांजती। गरीबी ऐसी थी कि कभी कभी एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता, लेकिन इन सब के बीच आदित्य की आंखों में एक चमक थी। वह अक्सर कहता, पापा, एक दिन मैं आपको रिक्शा से मुक्त कर दूंगा। आप सिर्फ आराम करेंगे और मैं आपको गर्व से कहूंगा, ये मेरा पिता है। स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल था, लेकिन आदित्य को पढ़ाई से गहरा लगाव था। वह पुरानी किताबें सड़क किनारे से उठाकर पढ़ता और जब लाइट नहीं होती तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर घंटों पढ़ाई करता। उसका सपना था कंप्यूटर इंजीनियर बनना, लेकिन उसके हालात देखकर लोग हंसते। अरे, रिक्शे वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा, पहले 2 वक्त की रोटी तो जुटा ले। ये ताने उसके लिए चोट नहीं बल्कि ईंधन बन गए। 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। पिता ने कहा, बेटा, जितना हो सका हमने कर लिया, अब आगे पढ़ाई मुश्किल है। लेकिन आदित्य ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने दिन में होटल में बर्तन धोने का काम किया और रात को कॉल सेंटर में पार्ट टाइम जॉब। इसी बीच उसने इंटरनेट कैफे में जाकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। कई बार नींद पूरी न होने की वजह से वह थककर गिर पड़ता, लेकिन मन में हमेशा एक ही आवाज गूंजती, अगर अभी हार गया तो जिंदगी भर रिक्शे की आवाज सुननी पड़ेगी। कैफे का मालिक शेखर अंकल आदित्य की लगन देखकर प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फ्री इंटरनेट और कंप्यूटर इस्तेमाल करने दूंगा। बस एक वादा करो, कभी सीखना मत छोड़ना। यह मदद उसके लिए वरदान साबित हुई। वहीं से उसने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज से कोडिंग सीखी और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए। आदित्य ने स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मोबाइल ऐप बनाया जो छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन बेचने में मदद करता था। लेकिन पहला ही प्रोजेक्ट बुरी तरह असफल हुआ। निवेशक पीछे हट गए, साथ ही दोस्त भी बोले, यह सब हमारे बस की बात नहीं है। आदित्य अकेला रह गया। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं भी गलत था? क्या लोग सही कहते थे कि रिक्शे वाले का बेटा सिर्फ रिक्शा ही चला सकता है? यह उसका सबसे अंधेरा पल था। लेकिन उसने अपने पिता की थकी हुई आंखों को देखा, वो आंखें जो हमेशा कहती थी, बेटा, तू कर सकता है। यही सोचकर आदित्य ने खुद को संभाला। उसने अपनी असफलता को अनुभव में बदला। उसने सीखा कि व्यवसाय सिर्फ विचारों से नहीं बल्कि दृढ़ता और प्रबंधन से चलता है। इस बार उसने एक नया स्टार्टअप शुरू किया, एक एजुकेशन टेक प्लेटफॉर्म जो गरीब बच्चों को सस्ती ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराता था। धीरे धीरे उसका प्लेटफॉर्म लोकप्रिय होने लगा। छोटे छोटे निवेशक जुड़ने लगे। मीडिया ने भी उसकी कहानी को उठाया। रिक्शे वाले का बेटा गरीब बच्चों के लिए डिजिटल स्कूल चला रहा है। फिर एक बड़ी कंपनी ने उसमें निवेश किया और देखते ही देखते आदित्य का स्टार्टअप करोड़ों का कारोबार करने लगा। अब वही लड़का जो कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता था, बड़ी कॉन्फ्रेंस हॉल्स में खड़ा होकर लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देता था। सबसे पहले उसने अपने पिता का रिक्शा बेचकर उन्हें आराम दिया और नया घर खरीदा। इसके बाद उसने अपने प्लेटफॉर्म से हजारों गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी। वह हमेशा कहता, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, फर्क बस इतना है हार माननी है या नहीं। आदित्य की कहानी यही बताती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सपनों को सच करने की ताकत इंसान के भीतर ही छुपी होती है। मोरल, कभी हार मत मानो। संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर लगन और मेहनत सच्ची हो तो एक गरीब का बेटा भी करोड़पति बन सकता।